नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाला लाजपत राय के बारे में। जैसे आपको पता है ना, हमारा हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की क्या चली हुई है, सीरीज चली हुई है, और आज हम पढ़ने वाले हैं लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम है ना आपको बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे। ठीक है ना, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इनके है ना जन्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो जन्म है ना वो 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ठीक है, हाँ जी, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। ठीक है, उस टाइम है ना पंजाब के एक गांव था मोगा गांव। ठीक है, मोगा गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे इनके मम्मी पापा का क्या नाम है? ठीक है ना, तो इनकी जो माता है ना दोस्तों, उनका नाम है गुलाब देवी। क्या नाम है दोस्तों? गुलाब देवी। ठीक है, और इनके जो पापा है उनका नाम क्या है दोस्तों? इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके जो पिता थे ना दोस्तों, ठीक है, माता का नाम क्या था? गुलाब देवी। ठीक है ना, और इनके पिता का नाम था राधा कृष्ण। क्या नाम था? राधा कृष्ण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कौन थे दोस्तों? ये टीचर थे। क्या थे? टीचर थे। और साथ में है ना दोस्तों ये उर्दू के लेखक भी थे। ठीक है, उर्दू के क्या थे? लेखक थे दोस्तों। ठीक है, ये था इनके माता पिता के बारे में दोस्तों। ठीक है, और हम बात करेंगे दोस्तों इनकी शिक्षा के बारे में, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इन्होंने ना अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब से की थी। ठीक है ना, तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली थी? इन्होंने पंजाब से ली थी। ठीक है, कहाँ से ली थी दोस्तों? पंजाब से। ठीक है ना, उनके बाद है ना, इसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों? इसके बाद है ना उन्होंने वकालत की थी। ठीक है ना, क्या की थी दोस्तों? वकालत की थी। ठीक है, क्या की थी? वकालत। अच्छा, कहाँ से की थी? ये इन्होंने है ना 2 स्थानों से की थी। ठीक है ना, पहला तो कहाँ से की थी? लाहौर से। ठीक है, कहाँ से? लाहौर में इन्होंने क्या की थी? वकालत की थी। ठीक है, और दूसरी बार है ना मतलब फिर इन्होंने वकालत कहाँ की? ये हरियाणा में की थी। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा में भी अगर आपको बता दें ना, हरियाणा में भी 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे इन्होंने वकालत का काम किया। कौन सी थी? एक तो हिसार और एक रोहतक। एक तो क्या था? हिसार, और दूसरा क्या था? रोहतक। ठीक है दोस्तों, ये इनके शिक्षा के बारे में इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों इनका उपनाम क्या था। ठीक है, इनका उपनाम जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और एक कंफ्यूजन भी रहता है, वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, इनका उपनाम था पंजाब केसरी। क्या था दोस्तों? पंजाब केसरी था। ठीक है दोस्तों, ये तो है पंजाब केसरी। किनका नाम था? लाला लाजपत राय का नाम था। ठीक है, लेकिन आपसे अगर हरियाणा का केसरी बोल दे तो क्या करोगे? हरियाणा केसरी किनको कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं पंडित नेकी राम को। किसको कहते हैं? पंडित नेकी राम को। ठीक है दोस्तों, इसलिए ना कंफ्यूजन मत होना। ठीक है ना, याद रखना बड़ा आसान है दोस्तों। जैसे लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था, तो इसलिए इनको पंजाब केसरी कहते हैं। ठीक है, पंडित नेकी राम शर्मा का कहाँ हुआ था जन्म? वो हरियाणा में हुआ था, इसलिए इसको हरियाणा केसरी कहते हैं। इसलिए ना कंफ्यूजन मत रखना दोस्तों। ठीक है, तो हम दोस्तों इनके उपनाम के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट कार्यों के बारे में। ठीक है, कार्यों के बारे में कैसे? जैसे दोस्तों इन्होंने क्या किया था? ठीक है, हम है ना सीरीज वाइज पढ़ेंगे। पहले इन्होंने क्या किया था, उसके बाद क्या किया था। ठीक है दोस्तों, हम पहले बात करेंगे हम बात करेंगे 1886 की। ठीक है, 1886 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1886 में क्या किया था दोस्तों? ये है ना आर्य समाज को है ना हिसार में लेके आए थे। ठीक है ना, हिसार में आर्य समाज को लेके आए थे। कहाँ पे? हिसार में
आर्य समाज लेके आए थे, ठीक है, आर्य समाज को लेके आए थे, ठीक है, मतलब हिसार में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, आर्य समाज को लेकर आए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिक्र हुआ है आर्य समाज का, ठीक है, आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, सरस्वती ने की थी। हाँ जी, कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी, ठीक है, और कब की थी? 1875 में की थी, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे आर्य समाज के बारे में पूछ लेना, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। मुंबई में 1875 में उन्होंने स्थापना की थी। लेकिन है ना, लाला लाजपत राय आर्य समाज को लेकर के हिसार कब आए थे? 1886 में लेकर आए थे, ठीक है ना। दोस्तों ये था इन 1886 की बात। अब करते हैं 1887 की बात, ठीक है। 1887 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? ये है ना, कांग्रेस पार्टी को लेकर आए थे, ठीक है। किसको लेकर आए थे? कांग्रेस पार्टी लाए थे, ठीक है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को लेकर आए थे, ठीक है। अगर अच्छा ये पूछ ले कहाँ पे लेके आए थे गुरुजी? तो ये ना 2 जगह लेकर आए थे, ठीक है। वही अरे जहाँ पर इन्होंने अपनी वकालत की ना, उन्हीं शहरों में, एक तो रोहतक में, ठीक है, कहाँ पे लेके आए थे? रोहतक में लेके आए थे। और एक कहाँ पे लेके आए थे? हिसार में कांग्रेस पार्टी को क्या आए लेके आए थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को कहाँ लेके आए थे? एक तो रोहतक में और दूसरा हिसार में। कब की बात है? 1887 की, ठीक है। अब दोस्तों आप इस कांग्रेस पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, अच्छा दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1885 में, ठीक है, 1885 में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले किसने की थी, ठीक है, तो ये की थी A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और 2 साल के बाद यानी कि 1887 में लाला लाजपत राय इस कांग्रेस पार्टी को रोहतक और हिसार में लेकर के आए थे, ठीक है। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको, जब ये कांग्रेस पार्टी बनी ना, तो है ना लाला लाजपत राय मतलब है ना, ये किस दल के नेता थे? तो ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। कौन से नेता थे? तो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। किस दल के? गरम दल के, ठीक है। आपको पता है ना, कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो गरम दल में है ना 3 प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। गरम दल में कितने प्रमुख नेता थे? आपसे पूछे ना, 3 प्रमुख नेता थे, जिनमें से लाला लाजपत राय भी एक थे। अच्छा उनको याद कैसे रखते हैं तीनों को? इनको है ना लाल बाल पाल से याद रखा जाता है, लाल बाल और पाल, ठीक है। किस नाम से? लाल बाल पाल, ठीक है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो मतलब ये 3 क्या थे? कांग्रेस के जो गरम दल था ना, उनके प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। तो इनमें से किन का नाम भी आता है? लाला लाजपत राय का। तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन है ना गरम दल का नेता नहीं था, ठीक है। 3 नाम दे देगा, एक और कोई दे देगा, वो हमारा आंसर रहेगा। या फिर 3 और कोई दे देगा, एक हमारा दे देगा लाल, तो आंसर हमारा लाला लाजपत राय रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था इनका 1887 के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इन्होंने क्या किया था। दोस्तों है ना 1897 से लेकर के 1899 तक की बात है दोस्तों। देश में है ना कई जगह पर क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था, ठीक है। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, ठीक है। तो दोस्तों उस समय ना सरकार भी लोगों का इतना ध्यान नहीं रख रही थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी अकाल से पीड़ित लोग थे ना, उनकी इन्होंने क्या की, भरपूर मदद की, जितना हो सका इन्होंने पूरा सहयोग किया था, ठीक है। ये 1897 और 99 की 1897 और 1899 की बात है, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ 1905 में आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक है, बंगाल का क्या कर दिया था, विभाजन। ठीक है, वो है ना अंग्रेजों की एक चाल थी दोस्तों। ठीक है ना, जैसे बंगाल को अलग कर दिया गया। ठीक है, ताकि है ना मुस्लिम को और हिंदुओं को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है ना, वो एकता नहीं चाहते थे। ठीक है ना, इसलिए ना इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो उस समय कहते हैं ना, उस दिन है ना बंगाल में है ना लोगों ने बहुत मतलब दुख मनाया था उसको। ठीक है ना, तो उस समय भी है ना, तो जो लाला लाजपत राय थे ना, इन्होंने भी क्या किया था, इस बंगाल विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन का क्या किया था, विरोध किया था, विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, विरोध किया था। ठीक है, 1905 की बात है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हम बात करते हैं। ठीक है, और एक आंदोलन चला था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, भाग लिया था। ठीक है, और क्या है इनके बारे में जानकारी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 1920 की बात है दोस्तों, इन्होंने है ना गांधी जी के साथ में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन में भी क्या किया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, ये 1920 की बात है। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने है ना ये था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कार्यों के बारे में। अब दोस्तों जैसे इन्होंने ना पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है ना, अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो पत्रिका कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्रिका का नाम है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया नाम से इन्होंने क्या निकाली थी, पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है इनकी मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, मृत्यु कैसे हुई और उसका कारण क्या था, जिसमें से अक्सर एसएससी और एसएससी भी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, कैसे हुई थी दोस्तों, मैं आपको है ना बिल्कुल शुरू से बताता हूँ हुआ क्या था। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 की बात है दोस्तों। ठीक है, 3 फरवरी 1928 की बात है। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ था कि ना इंग्लैंड से है ना एक साइमन कमीशन आया था, मुंबई में आया था। ठीक है ना, तो 3 फरवरी 1928 को कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर, मुंबई में। कौन आया था, साइमन कमीशन आया था। कौन आया था, साइमन कमीशन। ये क्या चीज़ थी दोस्तों, साइमन कमीशन है ना 7 लोगों का समूह था। ठीक है, 7 लोगों का समूह था। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये आया क्यों था, ठीक है, इसके बारे में भी बताऊं। देखो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 3 फरवरी 1928 को मुंबई में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, 7 लोगों का इंग्लैंड से आया था। ठीक है, और इनका जो मुख्य था ना, मुख्य व्यक्ति कौन लेकर के आया था, ठीक है, लेकर कौन आया था, लेकर आया था सर जॉन साइमन। ठीक है, जॉन साइमन। ठीक है, तो दोस्तों इनकी मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपको है ना, आप कंफ्यूजन ना रखो। ठीक है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बता दिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन 7 लोगों का समूह आया था। ठीक है, कौन लेके आया था, सर जॉन साइमन। ठीक है, ये इंग्लैंड के वकील थे। ठीक है ना, इंग्लैंड के वकील थे सर जॉन साइमन, ये लेके आए थे। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। लेकिन दोस्तों 30 अक्टूबर 1928 को ये साइमन कहाँ पे पहुंच गया था, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। ठीक है, अच्छा ये आया क्यों था, आया इसलिए था, ये भारत में संवैधानिक आयोग बनाना चाहता था। मतलब है ना, ये भारत में संवैधानिक आयोग की नींव रखने आया था। ठीक है, लेकिन
दोस्तों भारत के वासियों ने इनका विरोध किया। जाहिर सी बात है विरोध करना भी चाहिए। अगर आपके घर में आपका पड़ोसी आकर के ये कहे ना कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे हम भारत के वासी हैं, हमारा देश है ये, हमारे देश में बाहर के लोग हमें सिखाएंगे क्या कि हमें कैसे शासन करना है? इसलिए ना सभी लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ठीक है, तो है ना 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में आया था। लाहौर में लाला लाजपत राय ने भी इनका विरोध किया था। ठीक है, लाजपत राय ने क्या किया था, लाला जी ने इनका विरोध किया था। लाला जी ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। ठीक है, जब ये विरोध कर रहे थे ना तो 17 नवंबर की बात है। ठीक है, 17 नवंबर 1928 की बात है। ठीक है, 17 नवंबर 1928 की बात है। तो है ना सैंडर्स ने इनको क्या कह दिया था कि सैंडर्स ने इनकी सेना को बोला कि इस पर लाठी बरसा दो। ठीक है ना, सैंडर्स ने उसके ऊपर लाठी बरसा दी थी लाला जी के ऊपर। ठीक है, जिनकी उनकी मौत हो गई जिससे। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को लाठी चार्ज या लाठियां बरसा दी थी। ठीक है, लाठियां बरसाई, किनके ऊपर बरसाई? ठीक है, वो लाला जी के ऊपर बरसाई। ठीक है ना। अच्छा ये है ना सैंडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, लेकिन सैंडर्स को किसने आदेश दिया था? वो स्कॉट ने दिया था। ठीक है, वो इतना डिटेल में चलो हम है ना इंडिया जी की जब करवाऊंगा ना मैं आपको, उसमें बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इतना याद रखना दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को मुंबई में साइमन कमीशन आया था। क्यों आया था? भारत में संवैधानिक आयोग की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, कौन लेके आया था? सर जॉन साइमन। ठीक है, लेकिन 30 अक्टूबर 1928 की बात है, ध्यान रखना 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में आया था, जिसमें ना लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया था। ठीक है ना, लेकिन स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने क्या कर दिया, लाठी चार्ज करवा दिया, लाठी बरसा दी लाला जी के ऊपर, और 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई, मौत हो गई दोस्तों। ठीक है, 17 नवंबर 1928 की क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है इनकी मृत्यु का बदला किन्होंने लिया था? भगत सिंह ने लिया था। ठीक है ना, बस एक महीने बाद 17 नवंबर की बात है, और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने ना सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी दोस्तों। ठीक है ना, तो जो आपको पता चला कि है ना इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को कैसे हुई थी? लाठी बरसाने से हुई थी। ठीक है ना, तो दोस्तों है ना इनका ना एक महत्वपूर्ण नारा भी है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये नारा किसका है? ठीक है, वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे है ना सबसे पहले साइमन आया था ना, तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों बाहर जाओ या वापिस जाओ, अंग्रेजों वापिस जाओ। ठीक है, पहला क्या था? अंग्रेजों वापिस जाओ। ठीक है, अंग्रेजों वापिस जाओ। ठीक है, वापिस जाओ। ठीक है, ये पहला नारा था। ठीक है, दूसरा नारा आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, जब वो मौत के कगार पे थे ना, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी ना, तो उन्होंने क्या कहा था दोस्तों? उन्होंने कहा था कि है ना मेरे जिस्म से निकला एक एक खून का कतरा अंग्रेजी सल्तनत के लिए कफन का काम करेगा। ठीक है, तो ये उनका दूसरा नारा था। अगर आपसे ये पूछे ना कि मेरे खून से निकला हुआ एक एक कतरा अंग्रेजों का क्या होगा, कफन सिद्ध होगा, तो ये बात भी किन्होंने कही थी? ये बात भी लाला लाजपत राय ने की थी। क्या कही थी? मतलब है ना याद रख लेना, मेरे शरीर से निकला हर कतरा, हर खून का कतरा, हर खून का कतरा अंग्रेजों के लिए कफन बनेगा। ठीक है, कफन बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट नारे हैं जो उन्होंने दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये था लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, आगे हम ऐसे ही एक पर्सनैलिटी के बारे में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों है ना, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।